जनवरी, फरवरी, मार्च इसी तरह करके तुमने पूरा 2024 बर्बाद कर दिया। पर अब नहीं, अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। आने वाले 2025 तक तुम्हें खुद को इस तरह तैयार करना होगा कि लोग जब तुम्हारे इस नए वर्जन को देखें तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ना हो। पर अब बात ये आती है कि 2025 तक खुद को कैसे बदलें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। दरअसल हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव चाहता है, चाहे वो बदलाव मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर सामाजिक। खुद को बदलने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम कैसे अपनी आदतों, सोच और कार्यों को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम एक मजबूत और संतुष्ट जीवन जी सकें। मित्रों, अपने जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन करना पहला कदम है, लेकिन हम अक्सर बाहरी कारणों को ही दोष देते हैं। पर यह भी जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ? क्या मेरी आदतें मुझको आगे बढ़ा रही हैं या रोक रही हैं? आत्म मूल्यांकन का मतलब सिर्फ अपनी कमजोरियों को पहचानना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर छुपी अपनी ताकत को भी समझना है। ये प्रक्रिया आपको यह जानने में भी मदद करेगी कि आप किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ सकें। आपको यह तय करना होगा कि 2025 तक आपको क्या हासिल करना है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होंगे तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा पाएंगे। लक्ष्य स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल व रिलेवेंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे फिट रहना है या फिर मुझे अगले 6 महीनों में तगड़ी बॉडी बनानी है। ऐसा करने से आपके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। दूसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि सकारात्मक सोच जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। इसीलिए यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो आप समस्याओं का हल ढूंढने में बेहतर होंगे और मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। खुद को बदलने के लिए आपको खुद से यह कहना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे भले के लिए है। इसके लिए आपको समय प्रबंधन करना सीखना होगा, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और यह कभी भी वापस नहीं आता। यदि आप 2025 तक अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो समय का प्रबंधन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने दिन की शुरुआत एक योजना से करें जिसमें कि आपके सभी कार्य शामिल हों। समय सारणी बनाएं और उन सभी कार्यों को प्राथमिकता दें जो कि आपके लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं। 20-80 का नियम लागू करने की कोशिश करें, यानी कि जो 20% काम सबसे महत्वपूर्ण है उन्हें प्राथमिकता दें, बाकी के कार्यों को बाद में करें। पर ये करने के लिए आपको अपनी बुरी आदतें सुधारनी होंगी, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा को तय करती हैं। इसलिए अगर आप 2025 तक खुद को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मक आदतों को छोड़कर सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप देर रात तक जागने की आदत रखते हैं तो इसे सुधारने के लिए धीरे धीरे अपने सोने का समय पहले करें। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने की भी आदत डालें। नियमित रूप से व्यायाम करें और पौष्टिक आहार लें। एक अच्छी आदत 21 दिन में बन जाती है, तो कोशिश करें कि आप आदत को शुरू करने के बाद 21 दिनों तक उसे नियमित रूप से अपनाएं। साथ ही आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना कठिन हो सकता है। व्यायाम, योग और एक स्वस्थ आहार अपनाना आपके जीवन को बदल सकता है। स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें। यह न केवल शरीर को फिट रखेगा बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। इससे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और आप खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। लेकिन इन सबको करने के लिए आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना होगा और हर स्थिति में खुद पर विश्वास रखना होगा। खुद से सकारात्मक बातें करें और आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के बारे में सोचें। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करना शुरू करें और जैसे जैसे आप उन्हें पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आप अपना आत्मविश्वास तभी बढ़ा सकेंगे जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। वही मानसिक रूप से स्वस्थ रहना खुद को बदलने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाए रखने की आवश्यकता है। इसीलिए आप ध्यान, प्राणायाम और मानसिक विश्राम के तरीकों को अपनाएं। तनाव से निपटने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें। मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए आप न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि आपका समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। खुद को बदलने के लिए शिक्षा और आत्म विकास की दिशा में काम करना जरूरी है। यह शिक्षा किसी भी औपचारिक स्कूल से नहीं हो सकती है, बल्कि ये शिक्षा जीवन के अनुभवों से भी हो सकती है। रोजाना किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपनी ज्ञान सीमा को बढ़ाएं। नई भाषा सीखने या तकनीकी कौशल में सुधार करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। 2025 तक खुद को बदलने के लिए आपको हर दिन कुछ नया सीखने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना भी खुद को बदलने का एक अहम हिस्सा है।
2025 तक अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बचत और निवेश पर ध्यान दें। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और वित्तीय योजना बनाएं। निवेश के बारे में पढ़ें और लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। और दूसरों से संबंध बनाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। 2025 तक खुद को बदलने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने मानसिक दायरे को बढ़ाएं, नए दोस्त बनाएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और नेटवर्किंग करें। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि दोस्ती और प्रेम के जाल में फंस जाओ। केवल खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए लोगों से थोड़ी बात करें, बाकी अपना सारा ध्यान अपने केवल काम पर ही केंद्रित करें। खुद को 21 दिनों के लिए ऐसा गायब कर दो कि लोग जब 2025 में आपका नया वर्जन देखें तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही ना हो। तो अगर आप सभी के माइंड पर हमारी इस वीडियो से थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हमें अपना ओपिनियन जरूर से बताकर जाएं।